कैसे हो हमारे स्टडी एल्गो के टीम। इस वीडियो में क्लास 9 के लिए साइंस का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसे बहुत ही कम टाइम में हम खत्म करने वाले हैं और वो भी बहुत ही तरीके से फुल नोट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को। चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब वो पदार्थ किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप पदार्थ हो, मैं पदार्थ हूँ। आप जिस फोन पे ये वीडियो देख रहे हो वो फोन पदार्थ है। ये पेन पदार्थ है। ये पेन की पदार्थ है। इसका कोई तो पदार्थ का डेफिनेशन होना चाहिए। पदार्थ का डेफिनेशन कहता है पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और उसमें भार हुई, इसे ही पदार्थ कहते हैं। कोई माने मैंने ये पेन यहाँ पे रख दिया तो ये इतना स्थान घेर लिया और इसमें इसका वेट है, इसका वजन है, इसका भार है। कह सकता हूँ ये 100 ग्राम का होगा या फिर 200 ग्राम का होगा। इसलिए ये पदार्थ है। पदार्थ का डेफिनेशन कहता है पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो तथा भार बहुत ही पदार्थ कह देते हैं। समझ में आया? सपोज मानो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हवा पदार्थ है, तो आप बोलोगे हाँ हवा पदार्थ है। लेकिन पूछ ले कैसा पदार्थ है तो बताओ। ये खाली फुटबॉल लो, आप इसका वेट वजन करो और देखना वो कितना छोटा होगा। उसमें हवा भर दो तो उसका पेट वजन करो और देखना वो कितना बड़ा हो जाएगा। ये वो पदार्थ है। अब पदार्थ कणों से बने होते हैं। कण के भौतिक गुण आइए जानते हैं। कणों के बीच पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण नहीं होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ से ऑप्शन है पदार्थ अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, तरल और गैस। अब वो क्या होता है ये समझ। ठोस, ठोस का निश्चित आकार होता है। मतलब आपने जिस आकार दे दिया, मतलब जिस टाइप ठोस को बना लिया वो वैसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। निश्चित आयतन होता है, उसका आयतन फिक्स रहेगा, वो निश्चित ही रहेगा। कणों कण पास पास होते हैं। कण एकदम पास पास होते हैं। देख देख सकते हो कण कितने पास पास है। उदाहरण के लिए आप कुर्सी बेंच ये पर क्या सकते हो। अब समझते हैं द्रव्य क्या है। एक द्रव्य का निश्चित आकार नहीं होगा, इसका निश्चित आकार क्यों नहीं रहता? एक एक सपोज मानो आप एक गिलास में पानी रखा है, जैसे आप जग में पानी रख लोगे तो वो उसका आकार ले लेगा। मतलब आप बर्तन में रखोगे तो वो उसका आकार ले लेगा। ये उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। नि- निश्चित आयतन होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि जितना लीटर वो जग में पानी रहेगा वो उतना लीटर गिलास में रहेगा, उतना ही लीटर कोई बर्तन में रहेगा। इसलिए उसका कणों के बीच स्थान होते हैं। उनके कण के बीच देख तो कितना स्थान है। उदाहरण के लिए दूध पानी क्या सब। तो इसमें आपको मालूम चला कि इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता, लेकिन इसका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन होता है। इसी प्रकार गैस का समझते हैं। गैस कहता है गैस का आकार निश्चित नहीं होता। क्योंकि सपोज मानो आपने कुकर में पानी को उबाला है तो उसमें गैस रहेगा। अब कुकर जैसे ही खोलोगे गैस कुएं में फैल जाए, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता। निश्चित आयतन होता है, उसका आयतन जो है सॉरी उसका आयतन ही निश्चित नहीं होता। कणों के बीच अधिक स्थान होते हैं। देख सकते हो कणों के बीच कितना स्थान है। उदाहरण के लिए हवा वाप ये कह सकते हैं। इसका आकार भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता। यहाँ से अगला टॉपिक है आपका गलनांक। गलनांक क्या है? तापमान जिस पर ठोस पिघलकर दम में बदल जाता है उसे ही हम गलनांक कह देते हैं। सपोज मानो आपने कोई ठोस चीज यानी बर्फ लिया है, इसको आप गर्म करोगे कोई तापमान पर वो पानी बन जाता है, इसलिए उसे हम गलनांक कह देते हैं।
ध्रुवपातन। ध्रुवपातन क्या है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना उस ध्रुवपातन कहते हैं। मतलब समझो, इसका कहने का मतलब ये है, आप ठोस अवस्था कोई बर्फ ले रहे, बर्फ से वो सीधा वाष्प बन जा रहा है, यानी कि भाप बन के उड़ जा रहा है, तो उसे ही हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आपने कपूर देखा होगा, कपूर को आप रख दे तो वो पालक हो, वो देखता है दर्द कुछ थोड़ी ना बनता है, यानी पानी कुछ थोड़ी ना बनता है, वो तो भाप बन के उड़ जाता है। कभी देखोगे एक टाइम पे कपूर वहां पे रहेगा ही। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना उसे वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब सपोज करो, आपको आपने पानी लिया है, उसको आप उबालोगे तो वो गैस वाष्प हो जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। वही उसे ही हम कह देते हैं वाष्पीकरण। अभी इसे प्रभावित करने वाले कारण है, इनके प्रभावित करने वाले ये चार, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये चार कारण है। सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, पवन की गति। अब समझो, सतही क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तापमान जैसे ही बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। आर्द्रता, हवा में आर्द्रता से वाष्पीकरण घट जाता है। हवा में जब आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण घट जाएगा। पवन की गति, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। देख, इन तीन कंडीशन में तो वाष्पीकरण बढ़ रहा है, लेकिन आर्द्रता, हवा में आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण घट जाता है। अब यहाँ से हमारे एक टॉपिक है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कह देते हैं। मतलब देख, इसका मतलब, ये कहने का मतलब है, आप पानी को गर्म करोगे तो उसका कोई तापमान होगा जो वो उबलने लगेगा, उसे ही हम कह देते हैं क्वथनांक। सपोज करो, आप ब- तेल को गर्म करोगे तो उसका कोई तापमान आए तो वो उबलने लगे। सही बात है, पानी तापमान पर उबलने लगता है। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं, देखो, अभी ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है तो इसे हम वाष्पीकरण कह देते हैं। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम संलयन कह देते हैं। गैस अवस्था गैस अवस्था में ठोस अवस्था बना है तो उसे हम ऊर्ध्वापातन कह देते हैं। ठोस अवस्था से गैस अवस्था बन रहा है तो उसे हम ऊर्ध्वापातन कह देते हैं। ठोस से द्रव बन रहा है तो उसे हम संघनन कर देते हैं। द्रव से ठोस बन रहा है तो उसे हम जमना कह देते हैं। ये था इसका एक न्यूमेरिकल आर्डर। तापमान को केल्विन में परिवर्तन करो। देखो, इसका ट्रिक ये है, अगर आप सी थे सी की ओर जा रहे हैं तो प्लस करना है 273, और ए से अगर सी की ओर आ रहे हैं तो माइनस करना है 273। अब देखो, जब आप छोटे से बड़े की ओर जाओगे तो वो पलट करना होगा, अब बड़े से छोटे की ओर आओगे तो वो माइनस करना है। इसे ही करना होगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, हमें तीस से के की ओर आना है, 30 के की ओर आना है तो 273 माइनस करना है। तो 10 में से के लिया हमारा बचते हैं 7, तो में हाथ जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। 3 में से ये आ गया तो यहाँ पे 197 सेल्सियस आंसर। इसका बताना का क्या आंसर आना चाहिए? इसी प्रकार से तापमान को केल्विन में परिवर्तन करें। अब हमें सी से के की ओर जाना है, सी से के की ओर जाना है तो 273 प्लस करना है।
अब समझो 25 को पहला पार्ट मैं कर लो, इसका दूसरा पार्ट आप कर लेना। इसमें प्लस होगा क्योंकि हम सीधे के की ओर आ रहे हैं। पर 3 8 7 2 9 ये दो है सही। 2 9 8 कैलोरी एंड इसका दूसरा पार्ट आप कर देना। ऐसे सेम इस टाइप से आपका 12वां क्वेश्चन होगा। मतलब आपको बताना है कि कौन सा कैलोरीन होना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। हम कर लेते हैं। पहले हमें दे रखा है 25, 25 में 273 प्लस करना है कि जब सी से गेट की ओर आएंगे। अब हमें दे रखा है 38, 38 को 273। अब 66 को 273 पे प्लस करना है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये होगा तो मेडिकल यहाँ से हफ्ते ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो अगर आप मतलब इनको नोट्स बनाकर उतार सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ओनली 5 रुपया में मैं आपको दे दूंगा। फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना जिसका लिंक इस पर मैं मिलते हैं अगले वीडियो।